अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल्ला और मैं यहाँ पे एएनज़ेड को रिप्रेज़ेंट करता हूँ। अक्सर ये हम लोग यूट्यूब पे आपके लिए वीडियोज़ बनाते रहते हैं, कभी प्रोडक्ट जो है हम लोग अनबॉक्सिंग करते हैं, रिव्यूज़ करते हैं, कुछ उनके हाइलाइट्स के ऊपर बात करते हैं, कभी आपके कहने पे हम लोग कंपैरिज़न्स करते हैं। तो इसी तरीके से आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस थे हमारे पास कमेंट से कि आप कोई भी इन्वर्टर जो दिखाते हैं उसके बारे में लोड के बारे में नहीं बताते कि इसमें हम क्या चीज़ें और किस तरह चला सकते हैं। तो आज बस हमने एक छोटा-सा एक अपने इन्वर्टर जो हमारा वेरॉन IP54 है, जो कि 4 किलोवाट के बाद अब 4.2 इन्वर्टर हमारा जो नया अपडेट होकर आया है, उसके बारे में थोड़े से हाइलाइट्स के ऊपर बात करते हैं, इन पे क्या चीज़ें चल सकती हैं और किस तरीके से चल सकती हैं। तो सबसे पहले अगर हम वीडियो में स्टार्ट लेते हैं, तो आप मेरे थोड़ा-सा करीब आएँ तो सबसे पहले आपको इसमें चेंजेस दिखाते हैं, इसमें चेंजेस क्या-क्या हैं। अच्छा, पहले जो हमारा वेरॉन 4 किलोवाट जो आता था उसकी जो पीवी होती है सर वो 5000 होती थी। लेकिन अब जो अपडेट होकर आया है ये IP54 के अंदर अपडेट होकर आया है, पहले वाला IP21 होता था। कलर के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस दिया है, स्क्रीन के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस आया है। बाकी इसके अंदर वो उसी तरीके से वाईफाई बिल्ट इन आता है, BMS इसके अंदर मौजूद होता है जो कि आप अपनी लिथियम बैटरी के साथ लगा सकते हैं। उसी तरीके से 4200 और 24 वोल्ट, जिसमें 24 वोल्ट वही के 24 वोल्ट की आप एक बैटरी लगा लें या 12 की 2 बैटरियाँ लगा लें। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। इसके अंदर अगर चेंजेस की बात करूँ IP21 और IP54 के बारे में, तो एक ही IP से बहुत बड़ा डिफरेंस आया है। अक्सर जो है हम वेरॉन जो हमारी सीरीज़ थी, उसमें कुछ लोगों का ये कहना होता था कि जैसे हम सी साइड पे कहीं रहते हैं, तो उससे जो है हमारे इन्वर्टर को बहुत ज़्यादा नुकसान पड़ रहा है, नुकसान हो रहा है। तो इसके लिए कंपनी ने ज़ाहिर-सी बात है हमारे जो एक टाइम से कस्टमर उनसे जो बात करते हैं, कोई चीज़ बताते हैं, उन लोग उस पर काम करते हैं। तो इसलिए कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट अपना लॉन्च किया है, री-लॉन्च उसको कह सकते हैं कि दोबारा अपडेट करके दिया आपको IP54। इसके अंदर IP54 का मतलब यही है कि आप इसको किसी भी नमी वाली जगह पे भी आप लगा दें। जिस तरह नाइट्रॉक्स हमारा काम करता था, नमी प्रूफ होता था, ये भी नमी प्रूफ है। बाकी इसमें अगर चीज़ों में चेंजेस आएँगे तो बॉडी के अंदर चेंजेस आएँगे, पीवीज़ का फ़र्क आया है और पहले जो हमारा IP21 था उसकी पीवी आती थी 5000। अच्छा, उसमें ये होता था कि 4 किलोवाट है वो आपको आउटपुट तो 4 किलोवाट का ही आपको देता था, लेकिन उसमें जो बचता था वो आपकी बैटरीज़ को चार्ज नहीं कर पाता था 100%, लेकिन टाइम लग जाता था। अब ये जो आया IP54 Veron 4.2, इसकी जो पीवी जो एक्सटेंड करके इन्होंने दी है वो दी है 8000। इसमें आप 4200 वॉट्स का आप अपना लोड भी चलाएं, बाकी पीछे जो आपकी पीवी जो बच रही है सारी आप बैटरी को देते हैं। चाहे आप कॉमन करके 24 में आप चाहे एक की जगह 2 बैटरियाँ कर लें, 2 की जगह 3 कर लें, वो अब आप पे डिपेंड करता है। फिर एक बड़ा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है हर किसी का कि यार हम इसको बगैर बैटरी के यूज़ कर सकते हैं? जी भाई, आप इसको बिल्कुल बगैर बैटरी के यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर भी कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको समझना ज़रूरी है। अच्छा, मैं सबसे पहले आपको मैं क्लैरिटी दूँ, अक्सर लोगों को इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं होती कि लोड को लेके बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं कि मेरा वो नहीं चल रहा मेरा। लेकिन आपका चीज़ें चलने का जो ताल्लुक है वो सब ताल्लुक है आपकी जनरेशन से। या ऊपर से आपने जितने सोलर पैनल लगाए हुए हैं, आपकी क्या प्रोडक्शन हो रही है, उससे ही रिलेट करती है आपकी चीज़ कि आप लोड क्या चला सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने 4 किलोवाट के अपने पैनल लगाए हैं, कोई बारिश जैसा कोई मौसम बना हुआ है और आपकी जनरेशन नहीं हो रही है, आपकी 2 किलोवाट की जनरेशन अगर हो रही है, सर आप 3 किलोवाट का लोड नहीं चला सकते उसके अंदर। उस सूरत में चला सकते हैं कि आपके पास के इलेक्ट्रिक हो या फिर बैटरी की ग्रिड हो, तो आप उस सूरत में चला सकते हैं। अगर हम टोटली सोलर पे बात करें कि इसके ऊपर क्यों नहीं चल रहा, तो सर ना इसमें इन्वर्टर की कोई गलती है, ना इसमें कोई सोलर पैनल की भी गलती है। इसमें जो मामला है वो अल्लाह की तरफ से क्यों ये मौसम की वजह से हुआ है, क्योंकि हर टाइम तो ऐसा नहीं होता। पीक टाइम के अंदर आपने अगर जितने पैनल लगाए हैं उसकी एफिशिएंसी जो लगाए हुए हैं अपने पैनल, उसकी एफिशिएंसी आपको मिलेगी। अच्छा, फिर उसके बाद एक मेन क्वेश्चन था कि हम 4.2 पे क्या-क्या चला सकते हैं। सर चलाने को आप इस पे बहुत सारी चीज़ें चला सकते हैं, ये सब मैनेजेबल होती हैं। हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से इसके ऊपर अगर बात की जाए तो 1 टन का आपका इन्वर्टर एसी, आपका एक नॉर्मल जो फ्रिज होता है हमारे घर में, फ्रिज हो गया, ये जो है बेसिक चीज़ें हैं। इन्वर्टर एसी और एक फ्रिज हो गया, बेसिक हो गया। इसके अलावा फैन्स होते हैं, अगर आपके घर में 4 रूम्स हैं तो 4 में एसी बीसी फैन है वो भी चलेंगे, साथ में आपके घर में 10-12 लाइट्स हैं वो भी चलती हैं साथ में। आपके हर घर में एक नॉर्मल एक वॉशिंग मशीन होती है, आप वो भी चला सकते हैं। फिर माइक्रोवेव ओवन हो गया आपका, वो भी चल सकता है। इसके अलावा पानी की मोटर होती है, किसी घर में 0.5 होती है, किसी को 1 एचपी होती है, किसी को 2 एचपी होती है। सर ये सारी चीज़ें एट अ टाइम तो एक साथ नहीं चलेंगी, ये सब मैनेजेबल है। अब मैनेज किस तरीके से करना है ये आप पे डिपेंड करता है कि किस टाइम पे आपने क्या बंद करना है और क्या चीज़ चलानी है, क्योंकि जो ये वॉशिंग मशीन हो गई, पानी की मोटर हो गई, ये पूरा दिन नहीं चलती हैं। अगर बहुत ज़्यादा भी हो, मैक्सिमम आपने 30 मिनट टू 40 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं होता। माइक्रोवेव है, वो ज़्यादा 5 मिनट और 10 मिनट्स आप रख लें, बहुत ज़्यादा वो 10 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं चलता। तो सर ये सारी चीज़ें आपको सब इसी इन्वर्टर के अंदर, इसी एक ही डब्बे के अंदर, आपको इसी बॉक्स के अंदर सब चीज़ें एक ही इन्वर्टर के अंदर से मिलती हैं, सारी खूबियाँ। तो सर इससे बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं है, एक छोटे घर के लिए, 120 गज के घर के लिए इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं है।
बैटरी चार्ज करने के लिए मैंने आपको पीवी के बारे में पहले बताया था कि इसमें कितनी पीवी तक इसमें कनेक्ट हो सकती है, वो आपकी बैटरी के बैकअप को तैयार करने के लिए। तो अब आपकी अपनी चॉइस कि आपने 4.2 पे आना है या नाइट्रॉक्स सीरीज पे आना है या ऐसे नीचे, ये सब आपके अपने ऊपर चॉइस है। इंशाल्लाह आगे हम एक और वीडियो आपके साथ करेंगे जिसमें हम छोटे इन्वर्टर की बात करेंगे 1.6 या 2.6। इसके अलावा अगर मैं और कोई इसमें बात करूँ तो इसमें पहले वाला इन्वर्टर भी हमारा बेहतरीन था, ये भी बेहतरीन है। मतलब वो वाली बात है कि बेहतर से बेहतरीन होकर आया है। ये चेंजेस आई इसके अंदर, मैंने आपको चेंजेस के बारे में बताया, कलर के अंदर डिफरेंस, स्क्रीन के अंदर डिफरेंस, आईपी के अंदर डिफरेंस, और बाकी उसी वारंटी उसी तरीके से ये इसका वही वारंटी कार्ड आ गया जो पहले आता था। इसके अलावा इसका यूज़र मैनुअल आ गया, बाकी जो इसकी एसेसरीज आती थी वो सब चीज़ें इसके साथ मौजूद हैं आज तक। तो इनब्रिक्स कभी भी अपनी जो आती हुई चीज़ें उनको पीछे नहीं हटता उन चीज़ों से, इसी वजह से आज तक ये कामयाब है। बाकी बहुत सारे ब्रांड्स आ गए, किसी ने पैसे कम कर दिए, किसी ने पीवीज बढ़ा दी, लेकिन सर कोई टक्कर नहीं दे सकता टक्कर हमारे इन्वर्टर्स को, क्योंकि एक सही तरीके से एक अवेयरनेस और ये इनब्रिक्स ने ही यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाई लोगों को कि सोलर बेसिकली चीज़ क्या है। वरना ये जो हमारी जो सोलर इंडस्ट्री है ये पाकिस्तान में बहुत लेट आई, लेकिन दुनिया भर में चल रही थी। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में लोगों को अवेयरनेस देने वाला इनब्रिक्स ही है। उसमें चलने वाला एक ये विरॉन सीरीज़ बहुत कामयाब सीरीज़ है। एक हमारी पहले सीरीज़ आती थी एरोक्स के नाम से आती थी, फिर नाइट्रॉक्स आई, ऐसे बहुत सारे जनरेशन के हिसाब से अब चेंज होती जा रही हैं और सकता आने वाले वक्त में मज़ीद और भी चेंजेस आए। तो जिस तरह चेंजेस आती रहेंगी, अपडेट होता रहेगा ज़माना, हम भी उस तरीके से अपडेट होते रहेंगे। हम वो पीछे ज़माने की बातें नहीं करेंगे जो पहले रह जाती थी कि वहीं के वहीं खड़े हुए, हमें पैसों से और इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं। हमारा मतलब और सिर्फ एक चीज़ ये होता है कि क्वालिटी में हम कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। तो क्वालिटी में हम लोग कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। हमारा कॉम्पोनेंट में कोई भी चीज़ उठा लें, आप कोई भी वेरिएंट उठा लें, हर कॉम्पोनेंट आपको जानदार मिलेगा अपनी जगह पे, हर जगह पे जानदार दिखेगा। सबसे बड़ा हमारा इनब्रिक्स का बेनिफिट यही है कि पाकिस्तान का कोई सा भी शहर उठा लें, आप सिर्फ ये अपना कार्ड लेके जाएं, चाहे आपने कराची से ख़रीदा हो या लाहौर से ख़रीदा हो या फैसलाबाद से ख़रीदा हो, सर जाके इसकी सर्विस करवा लीजिएगा आप। आपको ये नहीं होगा कि आपने कराची से लिया तो आपका फीस ये आपका यहाँ से बिल्टी होके ये लाहौर जाएगा, वहाँ से जो है ये रिपेयर होकर आएगा, क्लेम होकर आएगा। सर इनब्रिक्स कभी भी सुना, असल है आपको सर्विसेज देना, सर्विसेज दे रहे हैं तो जब भी हम लोग साथ चल रहे हैं आपके। तो बस ये थी छोटी छोटी सी कुछ हाईलाइट्स थी जो आपसे कुछ बातें करनी थी। बाकी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है अगेन, आप हमारी वीडियो ज़रूर देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे, इससे हमारी हिम्मत और हौसला मज़ीद मिलता है। तो हम आपके साथ इसी तरीके से वीडियोस करते रहेंगे और आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। बाकी मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी बताता हूँ, मैं दोबारा बता देता हूँ, 0332666033 हमारा नंबर है ये ANZ का। इसके अलावा आप हमें फिजिकली विजिट करना चाहें हमारे आउटलेट्स में, हम लोग बेस कराची से करते हैं और हम लोग जो है इस टाइम में सदर में लोकेटेड है हमारी मेन लोकेशन। बाकी कराची और ब्रांचेस नहीं है क्योंकि मैं स्क्रीन का आपको ज़्यादा शेयर कर देता हूँ। बाकी आपने और कुछ जानना हो, नंबर आपके पास मौजूद है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपके पास अवेलेबल है, आप हमसे कहीं से भी रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।